आज हमें पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बड़ौदा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में, जहां पीएम श्री क्रियाकलापों के अंतर्गत कला और शिक्षा को वरीयता देने के लिए हमारे बीच शक्ति अग्रवाल मैम हैं, जो कि विद्यार्थियों को हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये विद्यार्थी हैं कक्षा 7वीं के, जो कि असंयुक्त रूप से इनके बारे में जो हस्त मुद्राएं होती हैं, संयुक्त में कौन सी हस्त मुद्राएं होती हैं के बारे में जानकारी दे रही हैं। मैं शक्ति अग्रवाल मैम से थोड़ा जानना चाहूँगा कि यह जानकारी बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभप्रद है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कथक डांस का बारे में सीखते हैं ना, तो हाथों की मुद्राओं का बहुत यूज होता है। मतलब मेन तो हम फुटवर्क करते हैं कथक का, जो हमारा तत्कार रहता है ना। तत्कार में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, ता थई थई तक, आ थई थई तक, वो अपना जो वर्डिंग है 3 ताल त्रिताल का, वो चलती है 16 मात्राओं की तत्कार में। उसके बाद हमारे हस्त मुद्रा इसलिए जरूरी है कि हम कथक में कहते हैं कहानी कहते हैं। कहानी कहने के लिए क्या चाहिए, एक्सप्रेस आप किसी भी चीज को अगर करते हैं तो हाथों से ही तो बताएंगे ना, बोल के बताएंगे या तो कहानी। अब हमें डांस के थ्रू बतानी है तो कैसे बताएंगे, चेहरे से अभिनय करके और हाथों से। अब हाथों से पर्टिकुलर हमें कोई बात कहनी है, लेकिन हाथों के इशारों से हम समझ जाए कि हम सांप बताना चाह रहे हैं, है ना, चंद्रमा बताना चाह रहे हैं, या अर्धचंद्र बताना चाह रहे हैं, चंद्रमा की कोई कला बताना चाह रहे हैं। इस तरह की जो हस्त मुद्राएं हैं, हर पक्षी को, हर जानवर को समझाने के लिए कुछ जगह पे हम ऐसा युक्त यानी कि एक हाथ से करने वाली मुद्राओं से काम लेते हैं, और कहीं पे हम संयुक्त, जैसे हमें अगर किसी चीज को टॉप बताना है, किसी शिखर के बारे में बात करना, तो हम ये करते हैं सिर्फ एक हाथ से। लेकिन हमको शिवलिंग बताना है, इसी के नीचे जब हम नीचे बेस लगाते हैं, आधार बनाते हैं, तो ये शिवलिंग बन जाता है। तो उसका मतलब ही बदल जाता है चीज का, है ना। मैम, आप थोड़ा ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये बच्चे जो हस्त मुद्राएं हैं, क्या हमें इनके द्वारा जो आपने इनको सिखाई हैं करके बताएंगे? सर क्यों नहीं, बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले जो हमारे विद्यार्थी कक्षा 7 के, उनमें से गर्ल्स करके बता रहे हैं इन हस्त मुद्राओं को। पहले हम ऐसे हस्त मुद्राएं करेंगे, है ना, जो हमने पहले टॉपिक कवर किया था शायद 6 तक। ये आपको अच्छे से आती है, तो आप मेरे साथ करेंगे यहाँ तक। पहले 6 तक करते हैं। रेडी, राइट हैंड से करना, रेडी, रिपीट भी करना, नहीं और करना। रेडी, 5 6 7 स्टार्ट। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, अर्धपताका में देखो लास्ट 2 फिंगर्स है, वही वो करनी है डाउन, ओके। उसके बाद में कपितु, बाकी 3 फिंगर डाउन है, 1 अप है, वो भी मोटी, ओके। थंब से बाकी की फिंगर्स को हमने बंद किया हुआ है। उसके बाद कपितु के बाद शिखर, ठीक है। शिखर के बाद मुष्टि के बाद हमने किया सूची। सूची के लिए आप मुष्टि में सब क्या करते हैं, सिर्फ 1 फिंगर ओपन करते हैं। याद करने में आसानी है ना, मुष्टि करते ही फिर फर्स्ट फिंगर ओपन करते ही सूची। अब दूसरी खोल दो, ये हो गई कर्तरी मुख, कैंची। या हमको जब बिल्कुल पैनी आंखें दिखानी होती है या डर दिखाना होता है, तो हम इन दोनों हाथों से करते हैं ना। क्लासिकल में जब हम करते हैं, इससे भी करते हैं। जब हमारा कोई लक्ष्य निश्चित है, अब तो तुम्हें बता के रहूंगी, या फिर निश्चित है बिल्कुल, देखना मेरी नजर देखो कैसे है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। फोकस चीज हम बताते हैं, तो ये कर्तरी मुख है ना, ठीक है। इसके बाद में कटका मुख भी होता है। कटका मुख में क्या होगा, स्टार्टिंग 2 फिंगर्स ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये कटका मुख हो गया। इसी में से हमने बीच वाली फिंगर वाली ज्वाइन की, तो ये हो गया मयूर, है ना, मयूर हो गया। मयूर के बाद हम यहाँ से स्टार्ट हो गया। जब हमें सर्प दिखाना है, तो ये सर्पशीर्ष, उसका सिर दिखाते हैं साथ हम। कैसे होगा सर्प? सर्प इस तरह से, ठीक है, शाबाश। और इसका सिर्फ एक उंगली, जब हम लिटिल फिंगर अप कर देंगे हम, छोटी वाली उंगली, तो ये हो गया हंस पक्ष, ठीक है। हंसों का जब झुंड हमें दिखाना है, तो इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। अब सिंह मुख इसी में आ सकते हैं, बीच के 2 फिंगर से उनको ज्वाइन कर लीजिए। ये सिंह मुख है, हमें सिंह दिखाना है, हिरण दिखाना है, या बैल दिखाना है, इस तरह के जो जानवर हमें दिखाने, तो ये सिंह मुख का यूज करते हैं, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, यही हमारी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मूल उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में भी जानकारी प्रदान करना। और इसी उद्देश्य से हमारे बीच में जो शक्ति अग्रवाल मैम हैं, उन्होंने आपको
असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में बताया और हमारे छात्राओं ने, ज़्यादातर छात्राओं ने और कुछ छात्रों ने भी इसको करके बताया। बहुत ही अच्छा लगा। मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या हमारे बच्चे इन मुद्राओं को करके भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सर, एक तो इस चीज़ का ये उपयोग है कि हस्त मुद्राएं अगर जैसे हम लोग देखते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, मूक अभिनय पे भी उनको पढ़ाई जाती है, तो आप उनकी लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। ठीक है, डांस के थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। कथक है एक अच्छा डांस फॉर्म है, जहाँ रंगमंच के थ्रू आप अपने नाटक अभिनय को दिखा सकते हैं, है ना, अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। स्टेज पे जब आप जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता ही है, टैलेंट भी बढ़ता है, लोगों के बीच में सम्मान भी मिलता है और आगे जाके करियर के रूप में भी काम आता है। इन हस्त मुद्राओं के माध्यम से क्या ये रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी? बिल्कुल, ये जब इस चीज में जब इंटरेस्ट लेंगे तो ये आगे जाके, जब कथक जो डांस फॉर्म है बहुत रेयर डांस फॉर्म है, तो आप लोग जब करते हो ना स्टेज पे, तो बिल्कुल सम्मान तो मिलता ही है और इससे आप बहुत कुछ निजी जीवन की चीजें भी हैं वो भी आप इसी तरह से बता सकते हैं। साथ में आपने जैसा बताया कि मूक बधिर विद्यार्थियों को एक समाज सेवा भी और साथ में अपने रोजगार परक भी यह शिक्षा काम आएगी। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय प्रदान कर इन विद्यार्थियों को यह सिखाने का प्रयास किया है और हम पीएम श्री जो एक्टिविटीज़ है उनके माध्यम से भी हम विद्यार्थियों को बहुत कुछ समझा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और हमारे विद्यार्थी भविष्य में जाकर अपना उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।